हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर डॉक्टर निखिल तारी। सो गाइस, ये हमारा नया वीडियो और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवर ट्रेनिंग के बारे में। सो गाइस, काफ़ी बार आपने सुना रहेगा कि ओवर ट्रेनिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ जन बोलते हैं कि ओवर ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सो गाइस, इसका क्लैरिफिकेशन आज हम करेंगे कि ओवर ट्रेनिंग है कि नहीं है तो उसके क्या साइंस है और उससे कैसे बचा जाए। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। ओवरट्रेनिंग, डिस्क्लेमर फॉर नेचुरल एथलीट्स ओनली। जो नेचुरल है हम उन्हीं को आज कंसिडर करने वाले हैं, बिकॉज जो एथलीट्स स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या एनाबॉलिक्स ले रहे हैं उनकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, उनकी रिकवरी फास्ट रहती है, सो प्रोटीन सिंथेसिस जल्दी होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, सो बहुत सारी चीज़ें, इट्स ए डिफरेंट स्टोरी। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली नेचुरल एथलीट्स। सो गाइस, डू इट रियली एग्जिस्ट? क्योंकि मैंने बचपन में काफ़ी सारे मैगजीन्स में पढ़ा है और काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को बोलते हुए सुना है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवर ट्रेनिंग, देयर इज़ ऑलवेज अंडर ईटिंग। यानी इनका कहना है कि ओवर ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज अंडर ईटिंग। यानी उनका कहना है कि जितनी आप ट्रेनिंग कर रहे हो उतना आप खाओ तो आप उतनी आप रिकवरी पाओगे। सो जितना आप ट्रेन कर रहे हो उतना खाओ, जितना ट्रेन करें उतना खाओ। बट क्या ये सही है? एंड मेरे हिसाब से तो ये गलत है। सी गाइस, ओवर ट्रेनिंग डू एग्जिस्ट और ओवर ट्रेनिंग होने का मेन रीज़न है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग ऑफ प्रोज। अब मैगजीन में प्रोफेशनल लोगों की वर्कआउट देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि वो लंबे लंबे समय तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, सुपर सेट्स, जायंट सेट्स, हाई रेप्स कर रहे हैं, एक मसल के लिए 10-10 वेरिएशन कर रहे हैं। सो गाइस, वही करने के चक्कर में हम लोग ओवर ट्रेनिंग में फंस जाते हैं। सो गाइस, यस, ओवर ट्रेनिंग डू एग्जिस्ट। सो ओवर ट्रेनिंग का डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली ओवर ट्रेनिंग क्या है? फिजियोलॉजिकल स्टेट, यानी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल स्टेट कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल, शारीरिक, साइकोलॉजिकल, मानसिक, इमोशनल, एनवायरमेंटल एंड केमिकल स्ट्रेस। सी गाइस, जब भी आप ट्रेनिंग करते हो इट इज़ अ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। जब आप जिम में जाते हो, वेट्स उठाते हो, वो एक अपने शरीर के लिए स्ट्रेस है। सो जब हम उसका एक्यूमुलेशन करते हैं, आज ट्रेनिंग किया, आज थोड़ा स्ट्रेस हुआ, कल ट्रेनिंग किया, परसों ट्रेनिंग किया, धीरे धीरे स्ट्रेस बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है। सो जब वो काफ़ी सारे एक्यूमुलेट हो जाता है, सो फिजियोलॉजिकल स्टेट कॉज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, बार बार ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से ओवर ट्रेनिंग होता है। सो ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होता है? आपके बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन रहते हैं, मसल सोर रहते हैं, मसल रिकवर नहीं होते हैं, एंड उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है एंड बॉडी कैटाबॉलिज्म में जाता है, जिसकी वजह से आपको मसल लॉस हो सकता है। सो गाइस, ओवर ट्रेनिंग के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? लो सेक्स ड्राइव, सबसे पहला मेंस में लो सेक्स ड्राइव और उनका परफॉर्मेंस और सेक्स ड्राइव काफ़ी लो हो जाता है। रिड्यूस परफॉर्मेंस, जिम में आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। वाटर रिटेंशन, स्किन के नीचे वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, बॉडी थोड़ी सॉफ्ट दिखने लगेगी। लेस ग्रिप स्ट्रेंथ, आपकी जो ग्रिप की स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगी, बिकॉज आपके टेंडन्स और जॉइंट सारे आप ओवर स्ट्रेस हैं। फ्लैट मसल्स, आप अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग दैट पम्प, आपके मसल्स अभी भी फ्लैट और सॉफ्ट लग रहे हैं। वीक जॉइंट्स, जो वेट आप पहले अच्छे से मारते थे वो वेट अभी बेयर करने के लिए आपके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, आप उतना वेट बेयर नहीं कर पा रहे हो। रिड्यूस पावर, आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 पाउंड से पहले 10 रिपीटेशन मार रहे थे तो अभी हो सकता है 6 या 7 रिपीटेशन ही जाए, यानी आपका स्ट्रेंथ कम हुआ है। लेस ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। इची रेड आइज, काफ़ी सारे एथलीट्स को आपने देखे रहेंगे दिन भर उनकी आंखें लाल रहती हैं, इची रहती है, बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेनिंग। प्रोलॉन्ग सोरनेस, मसल, सपोज आज आपने एक मसल को ट्रेन किया, नेक्स्ट डे योर मसल्स आर सोर, बट 1-2 दिन के बाद वो सोरनेस कम हो जाता है।
बट जब ओवर ट्रेनिंग में मसल रहता है, डैमेज रहता है, तो उसकी सोरनेस कम होने के लिए हफ्ता भी लग सकता है। फ्रीक्वेंट इलनेस, बार बार सर्दी खांसी हो जाना, बुखार आना, इंडाइजेशन होना, ऐसी बीमारी बार बार होना और उनसे रिकवरी भी काफ़ी स्लो होना। स्लो रिकवरी फ्रॉम योर वर्कआउट एंड स्लो रिकवरी फ्रॉम योर इलनेस। इरिटेशन बढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन एंड घर में झगड़े करना, आर्ग्यूमेंट्स करना। एक आपका जो साइकोलॉजिकल स्टेट इरिटेटेड रहता है बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेनिंग। नो साउंड स्लीप, आप 8 घंटे तो सोए हो पर फिर भी आप नींद में भी बेचैन रहते हो, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, उठने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं करते हो। डोंट फील लाइक गेटिंग अप, सुबह हो गई है, अलार्म बज गया, टाइम हो गया उठने का और आपका बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि बॉडी की रिकवरी नहीं हुई। एनोरेक्सिया, खाना खाने का मन नहीं होता है, भूख नहीं लगती है। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, काम में और बाकी फ्रेंड्स और सोशल लाइफ में भी आपकी इंटरेस्ट कम होती है। सी गाइस, जब हम जिम में जाते हैं तो सिर्फ हम मसल्स को ट्रेन नहीं करते हैं, उसके साथ में आपका माइंड, बॉडी, सोल सबकी ट्रेनिंग रहती है और सबके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। सो आप एक ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप एक खड्डा खोद रहे हो, समझिए। और खड्डा मीन्स जितना लंबा ट्रेनिंग, जितना हैवी ट्रेनिंग और जितना प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग, उतना बड़ा खड्डा आपने डिग किया है। सो उसमें से बाहर आना भी ज़रूरी है। सो गाइस, जितने भी आप प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे उससे अच्छे से रिकवरी करो, फिर आप नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए जाइएगा। सो मेरे कुछ टिप्स, अगर आप ओवर ट्रेनिंग में हैं तो उससे बाहर कैसे आए। सॉल्यूशन, टेक अ ब्रेक, ट्रेनिंग से ब्रेक लीजिए। एक हफ्ता किधर वैकेशन पे चले जाइएगा, कोई भी वेट ट्रेनिंग मत कीजिएगा, जिम ही मत जाओ, आप वॉक पे चले जाइए। इस अपना मन किसी और फिजिकल एक्टिविटी में डालिए इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग वेट्स। न्यू प्रोग्राम, एक हफ्ते के ब्रेक के बाद एक नया ट्रेनिंग प्रिंसिपल फॉलो कीजिएगा, एक नया प्रोग्राम बनाइए खुद के लिए जो रहेगा लो वॉल्यूम यानी कम वॉल्यूम, यानी ज़्यादा वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज ना हो, स्पेसिफिक सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स हो और हैवी मूवमेंट्स हो। 2 से 3 दिन रेस्ट पर वीक एंड मसाज, हफ्ते में एक बार तो भी आप मसाज लीजिएगा और मसाज वाले दिन या मसाज के नेक्स्ट डे रेस्ट जरूर लीजिएगा। डिफरेंट ट्रेनिंग स्टाइल्स आप फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे। यू कैन ट्राई टू चेंज योर ट्रेनिंग प्रिंसिपल। स्पोर्ट्स, आप दूसरे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक कभी स्विमिंग कर सकते हैं या टेनिस खेल सकते हैं। जस्ट चेंज योर इंटरेस्ट, दूसरे स्पोर्ट्स में भी आप इंटरेस्ट लीजिए। एक हफ्ते का रेस्ट एवरी 12 वीक्स ऑफ हार्डकोर ट्रेनिंग। अगर आप कोई भी प्रकार का हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, 12 हफ्ते लाइक 3 मंथ्स के बाद एक हफ्ते का ब्रेक ज़रूर दीजिएगा। वो एक हफ्ते में ज़्यादा वेट्स नहीं उठाएंगे, आप सिर्फ कार्डियो करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, मीन्स बॉडी, माइंड और सोल को ब्रेक देंगे फ्रॉम लिफ्टिंग वेट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग होती है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, इसमें आपका मसल लॉस हो सकता है। सो गाइस, जस्ट सी टू इट कि आप बराबर ट्रेनिंग करें और प्रॉपर रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, पसंद आए तो प्रेस लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल, देयर इज लॉट मोर टू कम। टिल देन